अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द मैथ मैजिक शो चैप्टर 3 मास्टरी चैलेंज। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1। अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो उसका आंसर क्या आएगा? तो उसका नंबर आएगा द नंबर इटसेल्फ, दैट्स कॉल्ड आंसर। ये आपका आंसर हुआ। इस तरफ से आप दूसरे पे आ जाते हैं। इफ यू ऐड, अगर आप ऐड करते हैं, इफ यू ऐड 12 3 4 5 2 6 7 8 9 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2, तो आप मल्टीप्लाई उसको बाद में 2 के साथ करते हैं। व्हाट इज द फाइनल नंबर? तो आपके पास फाइनल नंबर क्या आएगा? पहला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। मल्टीप्लाई आपने इसको इसके साथ किया, व्हाट इज द प्रोडक्ट? फिर आपका प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है छोटे बच्चों। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो उसका आंसर होगा आपका पहला। बंटी, बंटी बॉट 15 नोटबुक फॉर 30,000। हाउ मच डिड शी स्पेंड इन टोटल? तो उसने टोटल पैसे कितने लगाए मेरे अजीज तोलबा? बंटी ने टोटल 4,50,000 रुपया लगाया। इंग्लिश में कह लें 4,50,000। डिवाइड 50,000 बाय 25। व्हाट इज द क्वोशिएंट? आपका क्वोशिएंट क्या रहेगा? पहला हिस्सा ही आपका क्वोशिएंट रहेगा। चलते हैं जी खाली जगह की जाने मेरे अजीज तुलबा। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय 0 ऑलवेज रिजल्ट इन, तो आपका रिजल्ट भी 0 ही आएगा। किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं 0 तो उसका आंसर भी द नंबर इज बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइडेंड कहलाएगा। डिवाइडेंड, डिवाइड से बना डिवाइडेंड। ओके, द डैश ऑफ टू नंबर्स इज फाउंड बाय डिवाइडिंग वन नंबर बाय द अदर। तो वो उसका अगला नंबर क्या कहलाएगा? उसका क्वोशिएंट कहलाएगा। QUOTIENT, क्वोशिएंट। ओके, तो अगला द डैश इज द नंबर दैट डिवाइड द डिवाइडेंड इज अ डिवीजन ऑपरेशन। तो वो उसका क्या कहलाएगा? डिवाइजर। क्या कहलाएगा? डिवाइजर। अच्छा जी, इन द एक्सप्रेशन 485 द 40 इज कॉल्ड द 40 इसका क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। PRODUCT, डक्ट। ओके, उम्मीद करता हूं आपको सही समझ आ गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, यानी कि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। चैलेंज ये हमारे पास पहले से मौजूद है बना हुआ, तो हम आपको चेक करवाते हैं, साथ साथ मल्टीप्लाई भी करते चलते हैं। ओके, ये हमारे सामने मल्टीप्लाई बना हुआ नजर आ गया आपके सामने। मैंने बकायदा लिखा हुआ है मास्टरी चैलेंज यूनिट 3 का टेबल 5 तक पढ़े तो आपके पास बनता है जी 15। 5 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। 3 4 का क्या होता है जी 12। 3 4 का 12 और 1 होता है 13। 1 इधर आ गया, 3 इधर। 3 3 इधर 9 और 1 होता है जी 10। 0 इधर, 1 इधर कैरी। 3 2 द 6 और 1 होता है जी 7। 3 1 द 3। ओके, ये आपका जी आंसर आ गया। चलते हैं डिवाइड की जानिब। हमारे सामने डिवाइड पहले से बनी हुई है। 7 का टेबल अगर आपको आता हो तो पहला नंबर आपके पास बनता है 56। 7 का टेबल अगर आप 8 तक पढ़ते हैं तो 56 ही बनता है। तो आपने देखा 6 में 6 जाएगा 0, 5 में 5 जाएगा 0। ऊपर से उतार लेंगे जी 7। 7 1 द 7 आपके पास रह जाता है यहाँ पे 0, ऊपर से उतार लेते हैं। फिर 8, 7 1 द 7। अब यहाँ पे आपको समझ तो आ रही होगी उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे रह गया 1, ऊपर से उतार लिया मैंने जी 9। 7 का टेबल 2 तक पढ़े तो बनता है जी 14। ओके, तो 9 में से 4 काट करें, यहाँ पे रह जाता है 5। इसको बोलते हैं जी क्वोशिएंट। क्वोशिएंट। ओके, तो ये आपका बी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं जी सी पार्ट की जानिब। यहाँ पे सी पार्ट हमारे सामने बना हुआ है। सिर्फ हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर 6 का टेबल आपको देखे ना, 6 को 6 के साथ भी करना है, 6 को 5 के साथ करना है, 4 के साथ भी करना है, 3 के साथ भी करना है, और 6 6 का क्या होता है जी 36। 6 इधर आ गया और 3 इधर आ गया। 6 का टेबल 5 तक पढ़े तो बनता है 30। उसमें ये वाला 3 प्लस करने तो बनता है 33। ठीक हो गया। 6 4 द 24, 24 और 3 किन होता है 27। 6 3 द 18, 18 और 2 किन होते हैं 20। 0 इधर, 2 इधर। 6 2 द 12 और 2 14। दैट्स कॉल्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको सही नज़र भी आ रहा होगा और समझ भी
आ रहा होगा। अब यहाँ पे हमने करना है, बाय का मतलब डिवाइड होता है, वैसे भी उन्होंने डिवाइड लिख दिया हुआ है। अगर आप देखें तो आपके पास पहला नंबर बनता है जी 48, जबकि 9 के टेबल में 9 5 दा होता है जी 45, 9 5 दा 45। अब यहाँ पे देखें 8 में से हमने 5 काट किया तो रह गया 3, 4 में से 4 कट गया 0, ऊपर से उतार लिया 6, 9 4 दा होता है जी 36। अब देखें हमारे पास ये 2 0 रहेगी, ये दोनों 0 मैं ऊपर चढ़ा देता हूँ। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलते हैं जी ई पार्ट की जानिब। आपके सामने ई पार्ट हमारे सामने आ चुका है। इसमें हमने सिर्फ 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना। चलें जी, 4 का टेबल अगर 7 तक पढ़ना आता है तो 4 7 होता है जी 28, 2 8 इधर आ गया और 2 ऊपर, 4 6 दा 24, 24 में अगर आप 2 प्लस कर देते हैं तो बन जाता है 26, 4 5 दा 20, 20 और 2 22, 4 4 दा 16 और 2 18, 4 3 दा 12 और 1 13। ये आपका आंसर आ गया। चलें जी, अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 2। पहले तो हम इसको बुक से आपको पढ़ाते हैं। टोटल 3 ही मास्टरी में क्वेश्चन थे जो मैं आपके सामने, पहले नंबर पे जो ई तक पार्ट थे वो मैंने आपको करके दिखाए हैं। अब एक फार्मर है उसके पास 5 फील्ड हैं, यानी कि फार्मर हैज़ 5 फील्ड, यानी कि 5 खेत हैं। ईच फील्ड प्रोडक्ट्स, एक खेत की जो प्रोडक्ट्स है वो किलोग्राम व्हीट जो गंदम है 12,3 यानी कि 12,345 किलोग्राम है, जबकि एक टोटल उसके पास 5 खेत हैं। तो टोटल खेतों की कितनी, अभी एक तो बताओ, अगर आप एक पेंसिल खरीदते हैं वो होती है 5 रुपए की, अगर आपको 5 पेंसिलें खरीदनी पड़े तो आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड? मेरे हिसाब से आप 100% कहेंगे कि मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब यही हुआ कि एक खेत की जो गंदम है 12,345 है, तो बताओ 5 खेतों की कितनी हुई? तो 5 खेतों की हुई, आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो होगी मेरे अजीज तुलबा। चलें जी, अब हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास फील्ड प्रोडक्शन कितना है, वो है 12,345 kg। अब यहाँ पे हम फील्ड कितने हैं हमारे पास 5, वीट प्रोडक्शन इन टोटल हमने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 का टेबल 5 तक पढ़े तो क्या बनता है जी 25, यहाँ पे 5 लिख लिया, ऊपर लिख लिया 2, 5 4 दा होता है जी 20, 20 और 2 22 हो गया, 5 3 दा होता है 15 और 2 15 और 2 कितने होते हैं जी 17, यहाँ पे 1 आ गया, 5 2 दा 10 और 1 11 आ गया, 5 1 दा 5 और 1 6 आ गया। ये हमारी टोटल प्रोडक्शन है जी, केजी में लिख देता हूँ। तो ये आपका जी आंसर हुआ मेरे अजीज तो आपको सही तरीके समझ भी आ गई होगी और नजर भी आ गया होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की जानिब और हम पेज उल्टा लेते हैं क्योंकि बाद में मसला ना हो। चलें जी, ये है जी हमारा तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे साफ करके आपके लिए सामने रख लेते हैं। पहले यहाँ पे चलें जी, पहले आपको क्वेश्चन समझाते हैं। यहाँ पे देखें कि हमारा क्वेश्चन है जी तीसरा। यहाँ पे देखें हमारे पास है जी, our library has 30,000 books and wants to distribute them equally in 60 शेल्फ। शेल्फ तो आप जानते ही होंगे जिसको आप अलमारियां कह लें या कबड़ कह लें। हाउ मैनी बुक्स विल ईच शेल्फ, एक शेल्फ के अंदर कितनी बुक्स आ सकती हैं, या एक कबड़ के अंदर कितनी बुक्स आ सकती हैं। चलिए अब आपको इजाज़त हो तो मुझे, मैं आपको समझा देता हूँ, आपको एक हिंट दे देता हूँ। अगर एक चीज़ की कीमत दी गई हो तो ज़्यादा चीज़ों की कीमत निकालनी हो तो मेरे अजीज़ तलबा आपने करना है मल्टीप्लाई। अगर ज़्यादा की चीज़ दी गई हो तो एक की मालूम करनी हो तो आपने करना है डिवाइड। अगर ज़्यादा की दी गई हो तो एक की मालूम करनी हो तो करना है डिवाइड मेरे अजीज तलबा। तो मैंने आपको बता दिया टोटल बुक्स थी 30,000, शेल्फ थी हमारे पास 60, तो ईच शेल्फ में कितनी आनी है, बाकायदा क्वेश्चन मार्क्स भी लगा हुआ है। चलें जी, अब आपको देखें, अब आपको देखें मेरे हिसाब से अगर आपको 6 का टेबल आता है किसका, तो ये देखें 6 का टेबल 30 पे कितने टाइम जाता है जी 5 टाइम, 6 5 30 हो गया, और ये जीरो मैंने इसके साथ लगा दी। कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही हो तो मैं यहाँ पे 60 को सॉरी यहाँ पे 5 ओनली लिखना चाहिए, क्या 5, तो यहाँ पे मैं 5 0 0 लिख देता हूँ, 5 6 दा 30, तो मेरे पास बनता है 300। 60 का टेबल 5 टाइम पढ़ा जाए तो बनता है जी 300। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो भी कट हो गई, ये जीरो भी कट हो गई और ये जीरो भी बाकी रह गई मेरे पास अजीज तुलबा 2 जीरो, तो एक जीरो ये होगी, एक जीरो, तो एक शेल्फ के अंदर 500 किताबें रखी जा सकती हैं। ओके हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको फुल आउट ऑफ फुल समझ आया होगा।
चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। चलें जी, अब पहले तो हम आपको ट्रांसलेट करते हैं अच्छे तरीके से, कोशिश करते हैं आपको सही से सही समझ आए। अ स्कूल हैज़ 25,000 25,000 स्कूल हैं। दे स्पेंट 5,000 साइंस फेयर, तो उन्होंने 5,000 साइंस फेयर पे स्पेंड किया, लगाया। एंड डिवाइड रिमेनिंग अमाउंट इक्वली, जो बकाया रकम रह गई थी वो डिवाइड किया है इक्वली स्पोर्ट एंड आर्ट प्रोग्राम। किसमें? सपोर्ट। बात दोबारा पढ़ा देता हूँ, दोबारा शुरू से। स्कूल कितने हैं? 25,000। स्कूल हैज़ यानी कि स्कूल नहीं है, सॉरी, यहाँ पे लिखा गया है स्कूल हैज़ यानी कि स्कूल रखता है 25,000 रुपया स्कूल के पास है। एक स्कूल के पास कितनी रकम है? 25,000 रुपये। दे स्पेंट साइंस फेयर, उन्होंने साइंस फेयर कोई किया तो उस पर 5,000 रुपये लग गए। ओके, एंड देन एंड डिवाइड, और जो बकाया रिमेनिंग अमाउंट थी इक्वली सपोर्ट में भी करनी है एंड आर्ट प्रोग्राम में। Then they decide add 500 to sport and from the art how much money does the sport program get? तो sport and हमने आर्ट का भी बताना है। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, टोटल अमाउंट थी 25,000 रुपया, स्पेंट ऑन साइंस फेयर पे आपने 5,000 रुपया लगा दिया। रिमेनिंग अमाउंट 25,000 में से 5,000 अगर निकल जाए तो रह जाता है 20,000। ओके, कितना रह गया? 20,000। अब मेरे अजीज तुलबा यहाँ पे बकायदा लिखा गया था, अगर आपको समझ आ गई हो, रिमेनिंग अमाउंट इक्वली क्या लिखा हुआ है? फॉर स्पोर्ट एंड आर्ट। अब मुझे अपने अंदाजे से बताएं कि अगर आपके पास 20,000 रह जाए तो आपने इक्वली आर्ट्स को भी देने हैं और स्पोर्ट्स को भी देने हैं। तो आर्ट्स को आप कितने पैसे देंगे और स्पोर्ट्स को? मेरे हिसाब से अगर आप समझदार हैं तो 20,000 आपके पास पैसे हैं। अगर आप दो बहन भाई हैं, एक आर्ट्स और एक स्पोर्ट, तो 10,000 आर्ट लेगा, 10,000 स्पोर्ट लेगा। तो इतनी सी बात है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10,000 आर्ट और 10,000 ही सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या समझ आई? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से आपको 80% समझ आ गई होगी। ठीक हो गया? तो यहाँ पे आपको 10,000। अब यहाँ पे एक और इंग्लिश मारी गई थी, वो मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने क्या किया था। देन ऐड टू 500 मोर इन स्पोर्ट फ्रॉम आर्ट्स। उन्होंने कहा है कि जो 500 है, गौर से देखिएगा प्लीज, यहाँ पे पढ़ ले, मैं फिर कह रहा हूँ, आपने इक्वली तो दे दिए। 10,000 आपने स्पोर्ट को दिए, 10,000 आपने आर्ट को दिए। दे मनी वो, देन फिर डिसाइड किया ऐड 500 द स्पोर्ट, 500 आपने स्पोर्ट के अंदर करना है। फ्रॉम द आर्ट प्रोग्राम, यानी कि आर्ट, ये देखें आपने स्पोर्ट के अंदर 500 ऐड किया। क्या किया? ऐड। अब इंग्लिश में लिखता हूं सपोर्ट, SPORT, स्पोर्ट, ADD ऐड। तो 10,000 में मैं 500 ऐड कर देता हूं तो मेरे पास बनेगा 10,500 रुपया। सॉरी, ये ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। ओके, और मैं फिर लिखता हूं आर्ट प्रोग्राम लिख लीजिएगा। 10,000 में से अगर आप 500 माइनस करते हैं तो ये बनता है 9,500 रुपया। ठीक हो गया? आपने सपोर्ट में जो इक्वल कर लिए थे, फिर ऐड किए हैं सपोर्ट में 500 रुपये और आर्ट में आपने 500 वही माइनस किए हैं। तो बस इतना सा आंसर था। उम्मीद करता हूँ आपको 100% समझ आया होगा। अगर आपको सही समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर।